हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम कवर करेंगे सजेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हम इसका फर्स्ट लेक्चर में इसके 3 सजेशंस को डिस्कस कर चुके हैं जो जो अडेप्ट किए जा सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल का रोल प्ले करती हैं उनके सक्सेस में। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। तो उसमें कुछ सजेशन थे। फर्स्ट था आपका ओवरकमिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन बिजनेस, इसको हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। फिर सेकंड था आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस इश्यूज एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस और एक्नॉलेज डोमिनेटिंग वुमेन इन जॉब फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इन 3 सजेशंस को हम डिस्कस कर चुके थे स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम इनके अपकमिंग सजेशन को डिस्कस करेंगे, बाकी के और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं जो सॉल्व करें प्रॉब्लम्स को वुमेन एंटरप्रेन्योर की। तो आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, एक सजेशन आपका ये भी हो सकता है कि आइडेंटिफाइंग रिलायबिंग नेटवर्क्स एंड रिसोर्सेज फॉर ओवरकमिंग वुमेन्स चैलेंजेस। इसमें क्या है कि कुछ सिग्निफिकेंट टूल्स होते हैं जिससे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर यूज़ कर सकती हैं ओवरकम करने के लिए सेवरल चैलेंजेस को, जैसे कि अरेंज करें फंड्स के लिए और गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना होगा एक रिलायबल नेटवर्क और रिसोर्सेज जो हेल्प कर सकते हैं उनको बिजनेस में, उनको बिजनेस क्राइसिस में। सेकेंडली, वुमन को एक मेंटर होना चाहिए उसको, कि जो उसको गाइड करे एक बिजनेस की प्रोसेस में, किस तरीके की बिजनेस की प्रोसेस चल रही है उस बीच में उनको एक मेंटर भी चाहिए जो उनको गाइड कर सके। तो आइडेंटिफाई रिलायबल नेटवर्क एंड रिसोर्सेज फॉर ओवरकमिंग वुमेन चैलेंजेस। तो देयर आर 2 significant tools that women entrepreneurs can use to overcome several challenges, like जैसे कि कैसे हो गए आपके अरेंजिंग फॉर फंड्स, गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। फर्स्टली, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स should identify a reliable network and resources that help them in every business crisis. Secondly, women should have a mentor that can guide at every business process, ठीक है। एक ये हुआ। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसका, नेक्स्ट इसका सजेशन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट चैलेंजेस एंड रिसोर्सेज फॉर वुमेन। बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो कि सैंक्शनड होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो हेल्प करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। वुमेन जो है ऑफन डिस्क्रिमिनेटेड होती हैं, डिस्करेज हो जाती हैं
बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जब वो आते हैं सामने ऑफ़र करने के लिए कुछ भी चीज़ें जो होती हैं रिगार्डिंग स्कीम्स गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, तो उस सिचुएशन में जो अवेलेबिलिटी हो एडिक्वेट रिसोर्सेज की और फाइनेंस की वो हेल्प कर सकती है वुमन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कंप्लीट कर सकें प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने असाइनमेंट लिया है, जिसके लिए वो असाइन हुई हैं। तो गवर्नमेंट चैलेंजेस गवर्नमेंट challenges and resources for women. Many legislative programs, schemes and resources are sanctioned by the central government to help and support women entrepreneurs. तो the availability of adequate resources and finance can help women entrepreneurs to compete with private and government companies and attain contracts from them. ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट सजेशन, फाइंडिंग इंस्पिरेशन and supports from other बिजनेस वुमन। इसका क्या मतलब है कि अलॉन्ग विद हैविंग अ मेंटर, एक जैसे कि यहाँ हमने सजेस्ट किया था कि उसको एक मेंटर भी हो, उसके अलावा एक मेंटर होने के साथ साथ उसको क्या है, उसको ये बेनिफिशियल होगा कि वो इंस्पायर हो वुमेन एंटरप्रेन्योर से। ये कैसे हो सकता है, वो रीड करे उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को कि वो पहले कहाँ थी फिर कहाँ पहुँची। कुछ जो ऐसी तरीके से होते हैं इनकी बायोग्राफीज़ होती हैं उनको देखें, उसके अलावा उनको पढ़ें, फिर सजेशंस होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं अदर सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन की कि उन्होंने उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको नहीं मिली, या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उस टाइम पे उन्होंने इनिशिएट की बट वो उनके लिए सही थी। तो कुछ ऐसे तरीके से वो सजेशंस देती हैं जो कहीं ना कहीं इनक्रेज करेंगे वर्किंग नॉर्म्स को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ओनर्स को इन वे टू सक्सेस, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अलॉन्ग विद having a mentor, it is also beneficial and inspiring for women entrepreneurs to read the success stories, suggestions and tips of other successful business women। ठीक है, they provide motivation and
encouragement to working norms and small industry owners in the सक्सेस। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा एक सजेशन और आ सकता है इनके रिगार्डिंग, एक आ सकता है इसका सजेशन कि फाइंड करें हम राइट वर्क बैलेंस फॉर बिजी वर्किंग वुमेन के लिए, एक वर्क लाइफ बैलेंस का, कि उनको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखें। ठीक है, तो फाइंडिंग द राइट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर बिजी वर्किंग वुमन। इसमें क्या है कि वो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी वर्क लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में, अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी गिल्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे उनके फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके हस्बैंड हो गए, ऐसे बहुत सारी उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट करती हैं किसी भी करियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए। तो उनको क्या है, इन सारी चीज़ों में एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना होगा, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, एक बैलेंस बना के चले। तो फाइंडिंग द राइट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर बिजी वर्किंग वुमन, एक ही सजेशन हुआ। तो ये थे कुछ सजेशंस, जिसमें फर्स्ट आ गया आपका फोर्थ वाला कि आइडेंटिफाई करें रिलायबल नेटवर्क और रिसोर्सेज को जिससे ओवरकम कर सके वुमन अपने चैलेंजेस को। फिर गवर्नमेंट के चैलेंज और रिसोर्सेज आ गए वुमन के लिए। फिर फाइंड करें इंस्पिरेशन को जो सपोर्ट करें उनको अदर बिजनेस वुमेन से, मतलब जो बिजनेस वुमन हैं जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं उनसे वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हों। फिर फाइंड करें राइट वर्क लाइफ बैलेंस फॉर बिजी वर्किंग वुमन। ठीक है, तो इससे एक बार हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।